हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ के अभ्यास कार्य करेंगे। ये इस पाठ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने पाठ का पठन, उसका अर्थ, शब्दार्थ और कठिन शब्द बताए हैं। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखो और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ज़रा सोचो तो। ज़रा सोचो तो में आपको सोचकर बताना है कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? कौन सा मौसम रहा होगा? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। आपको कैसे पता चला कि गर्मी का मौसम था? क्योंकि आम खा रहे थे वो, है ना, और आम गर्मियों में ही लगते हैं, इसलिए हम लिखेंगे तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। दूसरा प्रश्न है बच्चों, तुम्हें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि आम का फल केवल गर्मियों में ही खाने को मिलता है, इसलिए हमें पता चल गया कि वह गर्मियों का मौसम रहा होगा, है ना बच्चों, क्योंकि आम तो और किसी मौसम में मिलता नहीं है, गर्मियों में ही मिलता है। और वो तीनों आम खा रहे थे, आम के पेड़ के नीचे बैठ के आम खा रहे थे, इसलिए हमें पता चल गया कि वो गर्मियों का मौसम था। प्रश्न 3 है, कौन सा महीना होगा? तो आम किस मौसम में लगते हैं बच्चों? हाँ, जून जुलाई का महीना होगा। तो आम जिस मौसम में लगते हैं उसी के अनुसार हम बता सकते हैं कि जून या जुलाई का महीना होगा। आगे हैं बच्चों, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो हमें ये बताना है अपना आप सोचकर कि वो घर की तलाश में निकलने से पहले कहाँ रहते होंगे। तो घर की तलाश पर निकलने से पहले वे तीनों एक साथ अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। जो उनका पुराना पुश्तैनी मकान था, जो पुश्तों से चला आ रहा है, जनरेशन से जनरेशन तक चला आ रहा है, उसे पुश्तैनी मकान बोलते हैं। तो उसमें वो तीनों रहते होंगे। आगे का प्रश्न है बच्चों, कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? तो कुछ मौके तुम्हें दिए हैं और तुम्हें बताना है कि इन मौकों पर तुम किन पत्तों का यूज करोगी। मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते का, बारिश से भीगते समय छत की तरह, वो भी केले के पत्ते का, क्योंकि वो छत की तरह यूज हो सकते हैं क्योंकि चौड़े चौड़े होते हैं। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का, पीपल के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं, शीशम के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए टेसू के पत्ते का, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का। तो ये हम अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिख लेंगे। आगे का प्रश्न है बच्चों, तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो अपनी मर्जी से तुम्हें बताना है कि कौन सा पेड़ लगाओगे और क्यों लगाओगे। तो हम लिखेंगे, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि वह मेरा मनपसंद फल है। इससे हमें न केवल कच्चे व पक्के आम बल्कि लकड़ी भी प्राप्त होती है। बच्चों, आम की जो लकड़ी होती है ना, वो भी बहुत उपयोगी होती है। कच्चे फल का अचार मिलता है, मुरब्बे बनते हैं, और पके फल का आम रस बनता है, चटनी बनती है, जूस बनता है, शेक बनता है, और हम उसको बड़े चाव से खाते भी हैं। इसलिए मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी। आगे का प्रश्न है बच्चों, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। मतलब कुछ वाक्य दिए गए हैं पत्तियों के विषय में, उन चरित्र चित्रण के अनुसार आपको पत्तियों को मिलाना है कि उस वाक्य में कैसी पत्ती बताई गई है, गोल है, लंबी है, नुकीली है, उसी से आपको पत्ती का नाम लिखना है और फिर पत्ती के दिए गए चित्रों के अनुसार उन्हें मिलाना है। तो पहला बताया है बच्चों, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है वो आम की होती है। तो जो तीसरा चित्र बनाया है वो आम की पत्ती का है, उसे आप मिलान कर देंगे। नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, नीचे से जो गोल पत्ती है और आगे नुकीली हो जाती है वो पीपल की पत्ती है। पीपल की पत्ती के सामने ही इसका चित्र है, उसे मिला देंगे। तीसरा है, जिसके किनारे लहरदार हैं। केला का पत्ता के किनारे लहरदार होते हैं। गोल पत्ती कमल की होती है, नीचे से गोल आकार की पत्ती कमल की होती है। तो नाम लिख के बच्चों चित्रों के साथ मिलान कर देंगे।
अब है बच्चों, आओ बने खोजू। खोजू मतलब खोज करने वाला। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। दूध जैसा रस निकलता है छाल पे अगर चीरा लगाते हैं तो। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। इन पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। पता करना है किन पत्तों से निकलता है जिनसे दूधिया रस निकलता हो। आक और अरबी जो चिकनी होती हो, जो पत्तियां बहुत चिकनी है। आक की पत्ती और मनी प्लांट की पत्ती बहुत चिकनी होती है बच्चों। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं, नसें मतलब अगर आप पत्ती को पीछे से देखें तो उसमें उभरा उभरा सा दिखाई देता है, उन्हें बोलते हैं पत्तियों की नसें। तो वो किसकी पत्तियों की होती हैं? पीपल की, अरबी की, पपीते के पत्ती की नसें बहुत उभरी हुई होती हैं। तो आप इन छोटे छोटे पत्तों को ले लेंगे। पपीते का पत्ता तो नहीं चिपका पाएंगे, तो छोटे छोटे पत्ते आप लेकर इनको सुखाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपका सकते हैं। आगे का प्रश्न है बच्चों, कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। आपको सोचना है और बताना है इनके नाम ये क्यों हैं। जैसे दांत मंजन, दांत मांजते हैं उसे मंजन बोलते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि दातुन, छलनी और मथनी का नाम दातुन, छलनी और मथनी क्यों है। तो सबसे पहले है बच्चों दातुन। दातुन हमारे दांत साफ करने के काम आती है, इसलिए इसे दातुन कहते हैं। नीम की डंडियों की बना हुआ ब्रश होता है बच्चों दांत साफ करने के लिए। फिर है छलनी, ये चीजों को छानने के काम आती है, अतः इसका नाम छलनी है, जिससे हम चाय छानते हैं, दूध छानते हैं। मथनी, यह दूध दही को मथने के काम आती है, अतः इसे मथनी कहते हैं। दूध बिलोते हैं और दही बिलोते हैं, इसे मथते हैं, तो उसे मथनी बोलते हैं। तो ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है बच्चों, पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है। ये सब चीजें बता रखी हैं बच्चों, आपको बताना है कि ये सब चीजें किन चीजों से बनी है। जो इरेजर दिखा रखा है रबड़, उसे रबड़ से बनता है। फिर जो ये रस्सी दिखा रखी है नारियल से बनती है। चटाई जूट या नारियल से बनती है। गुब्बारा रबड़ से बनता है। और ये जो गेहूं साफ करने वाला होता है ये बांस से बनता है। ये सारा काम बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। अब आगे का प्रश्न है बच्चों, तुलना करो, कंपैरिजन करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। तो 3 तरह के आपको कॉलम दिए हैं। नारियल, आम, केला लिखा है। सबसे घना इनमें से कौन सा है? सबसे ऊंचा उनमें से कौन सा है? चढ़ने में सबसे आसान कौन सा है? सबसे मोटा तना किसका होता है? सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? सबसे मीठा फल कौन सा होता है? फल खाना सबसे आसान किसका होता है तीनों में से? तो हम एक एक करके टिक लगा देंगे। तो बच्चों सबसे घना पेड़ है आम का, तो हमने आम के आगे टिक लगाया है। सबसे ऊंचा पेड़ इन तीनों में से होता है नारियल का, तो नारियल के पेड़ के आगे टिक लगाएंगे। चढ़ने में सबसे आसान आम का पेड़, तो आम के पेड़ के कॉलम में टिक लगाएंगे। और सबसे मोटा तना भी आम का ही होता है, तो वहां पर टिक लगाएंगे। सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? केले के होते हैं इन तीनों में से, तो केले के कॉलम में टिक लगाएंगे। सबसे मीठा फल कौन सा है? आम का है, तो आम के कॉलम में टिक लगाएंगे। और फल खाना सबसे आसान इन तीनों में से कौन सा है? केला, जल्दी से छिलका छीलो और खा लो, है ना। तो केले के कॉलम में हम टिक लगाएंगे। तो ये समस्त कार्य आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो अभ्यास पुस्तिका में भी लिखकर कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, कुछ फलों के नाम लिखो। कुछ आपको फलों के नाम लिखने हैं। एक तरफ है गुठली वाले फल जिनमें गुठली होती है अंदर, और एक तरफ है बिना गुठली वाले फल। तो बच्चों आप सभी को पता है कि गुठली वाले फल कौन कौन से होते हैं? आम, लीची, आड़ू, बेर, सभी में अंदर बड़ी सी गुठली निकलती है। और बिना गुठली वाले फल कौन कौन से होते हैं बच्चों? अमरूद, केला, सेब, संतरा,
इन सब में छोटे छोटे बीज होते हैं, बड़े बड़े गुठलियां, बड़े बड़े बीज नहीं होते। गुठली भी एक प्रकार का बीज है बच्चों, जो बहुत बड़े आकार का होता है। तो इन बिना गुठली वाले फलों में छोटे बीज होते हैं और गुठली वाले फलों में बड़े बीज होते हैं। इस कार्य को बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखो, अगर चाहो तो अभ्यास पुस्तिका में या उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हो। पाठ का अंतिम प्रश्न है बच्चों, बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? हम छिलके उतार के ही खाना पड़ता है, ऐसे फलों के नाम लिखने हैं। कौन से फल हर मौसम में आते हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात हो, हर मौसम में कौन से फल आते हैं, ये आपको नाम लिखने हैं। तो पहले का उत्तर है अनार, केला, अनानास, संतरा, पपीता, खरबूजा, नारियल आदि। इन फलों को हम छिलकों के साथ नहीं खा सकते, छिलके उतारने ही पड़ते हैं। और कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? केला और पपीता बच्चों हर मौसम में पाए जाने वाला फल है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा अभ्यास कार्य आप कर लीजिए और अच्छी अच्छी हस्तलेख में लिखेंगे। हस्तलेख जितना सुंदर होता है, काम करने में उतना ही मजा आता है, पाठ को याद करने में उतना ही अच्छा लगता है और आपको अंक भी अच्छे प्राप्त होते हैं। तो सदैव याद रखो बच्चों, चाहे इंग्लिश का वर्क हो या हिंदी का कार्य हो, आपको हमेशा अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में ही लिखना है। तो चलो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करो इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय बच्चों। और हाँ बच्चों, इस पाठ की पहली एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने शब्दार्थ और कठिन शब्द बताए हैं और पाठ का अर्थ भी बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। बाय बाय बच्चों।